मेरा जो माइंडसेट था ना वो ये था कि मैं अपनी मास्टर स्टडीज़ एक ऐसी यूनिवर्सिटी से करूं जो कि ना सिर्फ विद इन दैट कंट्री जहां पर वो लोकेटेड है वहाँ की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हो बल्कि वर्ल्ड वाइड भी उसकी एक अथेंटिसिटी। सो जब जर्मनी आपने मूव किया तो व्हाट वर योर फर्स्ट इंप्रेशंस? आई एम नॉट शाय टू एडमिट कि बहुत स्ट्रगल्स हुई जब मैंने अपना मास्टर्स शुरू किया। वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं जो जाते हैं और उनको होम सिकनेस हो जाती है, लोनलीनेस हो जाती है, टोटल इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो दे देर काइंड ऑफ कि यार क्या करना है। जर्मनी इज नोन फॉर देयर इंजीनियरिंग और एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग कैन नॉट बी डन विदाउट बीइंग प्रैक्टिकल। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फॉर मी दे आर नॉट सेपरेट कंट्रीज। मतलब मेरे पास अगर शेंजन वीज़ा है और मैं जर्मनी में रहता हूँ तो मैं आई कैन जस्ट पैक माई बैग्स एंड मूव टूवर्ड्स स्विट्जरलैंड फॉर द माउंटेन्स। अबू बकर मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में कोई मेंटली इफेक्ट हो भी रहा है उसको पता ही नहीं चलता वो मेंटली इफेक्ट। पाकिस्तान में इतना टाइम गुजार लिया हुआ था जर्मनी जाने से पहले कि ना वो टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो चुके हुए। खाना चाहिए स्पाइसी और फुल मसालेदार, जो कि टोटली ऑपोजिट है जर्मन खानों से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल टॉक टाइम विद अबू बकर इजाज। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड व्यूअर्स बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। वो टॉपिक है कि अब्रॉड लाइफ में मूव कर। कुछ स्टूडेंट्स अपने स्टडी पर्पस के लिए अब्रॉड मूव करते हैं या कुछ सिटीजन अपनी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अब्रॉड मूव करते हैं। देखें, सोशल मीडिया पर तो हमें अब्रॉड का लाइफस्टाइल, वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि वहाँ पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाई सैलरी पैकेजेस हैं। लेकिन क्या रियलिटी में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? तो इस टॉपिक पर आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान शकील साहब, जो लास्ट 5.5 ईयर्स से जर्मनी में सेटल्ड हैं। इनकी लाइफ स्टोरी से आज हम ये जानेंगे कि एक लोकल सिटीजन जब अब्रॉड मूव करता है तो उसको कौन कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं और उन चैलेंजेस से किस तरह डील करना है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू के आप इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कामरान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। फाइनली आज हमारा टाइम सेटल हो चुका है जो हम पॉडकास्ट का इतने अरसे से प्लान कर रहे थे। थैंक यू सो वेरी मच। हालांकि आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल था, बट इट्स रियली एन ऑनर। सो नाइस ऑफ यू अबू बकर, और आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे ये अपना प्लेटफॉर्म दिया कि मैं यहाँ आके अपनी जर्नी जो है वो एक्सप्लेन करूँ आपको। थैंक यू थैंक सो यू सो वेरी मच। मच। अच्छा कामरान भाई, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से चलते हैं कि आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हर प्लान का ना एक माइंडसेट होता है। सो अब्रॉड मूव करने का, जर्मनी मूव करने का आपका क्या माइंडसेट था? अबू बकर, इस तरह से है कि मेरा जो माइंडसेट था ना वो ये था कि मैं अपनी मास्टर स्टडीज़ एक ऐसी यूनिवर्सिटी से करूं जो कि ना सिर्फ विद इन दैट कंट्री जहां पर वो लोकेटेड है वहाँ की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हो, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी उसकी एक अथेंटिसिटी जैसे और हर उसका एक स्टूडेंट नाम का हो। एक ख्वाब होता है। बस मेरा भी कुछ ऐसे ही ख्वाब था, तो मैंने इस पे सर्च करना शुरू किया वर्ल्ड वाइड कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर मैं जा सकता हूँ, जो अफोर्डेबल भी हों और जिनका दुनिया में एक नाम भी हो। तो उस बिल्कुल। सिलसिले में मुझे जर्मनी एक कंट्री एक ऐसा लगा जहाँ पे स्टडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको ग्रेट। सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो पे करने होते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ीस है वो पाकिस्तान की एक आम यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस से भी कई गुना कम है। बिल्कुल। तो जर्मनी वाज़ दैट वाज़ द रीज़न कि मैं जर्मनी को मैंने चूज़ किया। उसके बाद जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, इट्स रैंक्ड अंडर टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ग्रेट। तो मेरी फील्ड से रिलेटेड भी थी और दुनिया में एक नाम भी था। सो दैट वाज़ द रीज़न आई चोज़ जर्मनी एंड देन आई चोज़ टीयूएम फॉर माय आपकी मास्टर मेन स्टडीज़। फील्ड कौन सी है? मैंने बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है ठीक है। बैक इन 2015। उसके बाद पाकिस्तान लाहौर में। उसके बाद मैंने तकरीबन 4 साल काम किया पाकिस्तान में, और फिर नवंबर 2019 के एंड में मैंने जर्मनी मूव किया फॉर माय स्टडीज़ इन पावर इंजीनियरिंग अच्छा, बिफोर कोविड। बिफोर कोविड लकीली। अच्छा, एग्जैक्टली, क्योंकि कोविड के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी हुँ, हुँ। फॉर स्टडी वीज़ाज़ और समथिंग। जब जर्मनी आपने मूव किया, सो व्हाट वर योर फर्स्ट इंप्रेशंस इन जर्मनी? आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जो जाते हैं और उनको होम सिकनेस हो जाती है, लोनलीनेस हो जाती है, बिल्कुल। एक टोटल एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो दे आर काइंड ऑफ कि यार क्या करना है, टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मैं मेरे साथ इस तरह से नहीं था। मैं जब गया हूँ जर्मनी में, एक पाकिस्तानी भाई ने मुझे पिक किया एयरपोर्ट से
और उन्होंने मुझे ड्रॉप किया मेरी लोकेशन तक, व्हिच वाज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि हम शायद पाकिस्तानीज़ अपनी कंट्री में इस तरह से एक-दूसरे के लिए इतने हेल्पफुल नहीं होते। इतने नहीं होते। लेकिन अब्रॉड जाके वाक़ई एहसास होता है कि यू नीड पीपल टू सर्वाइव। एग्जैक्टली exactly. बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंटल सिटीजन्स यहाँ पर वो इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते। जब वो अब्रॉड मूव करते हैं तो उनके साथ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से वो काइंड ऑफ डिप्रेशन में आ जाते हैं हुँ। और फिर वो वहाँ पर प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाते बिकॉज जर्मनी का या यूरोप का एक डिफरेंट ही लाइफस्टाइल एक कल्चर है। सो व्हाट डू यू थिंक के जो लोकल सिटीजन्स हैं वो किस चीज़ में लैक करते हैं कि वो वहाँ पर जाकर स्ट्रगल करते हैं? अच्छा, जो स्ट्रगल्स होती हैं अब्रॉड मूव करने की, वो 90% तो सेम ही है हर कंट्री में। एक नई जगह, नए लोग, टोटली नया एनवायरनमेंट। लेकिन जर्मनी और यूरोप इस हवाले से थोड़ा-सा स्पेशल इसलिए है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी आता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम लोग सिंस आवर प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश सुनते भी हैं, इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं। लेकिन जब आप जर्मनी में जाते हैं, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज को जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है। प्रेफरेंस दी जाती तो ये जो एक बैरियर होता है ना, जर्मनी में जाके, ये बहुत बड़ा बैरियर है जिसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड यहाँ से जाते हुए सब कॉन्टिनेंट से, पाकिस्तान से, इंडिया से, इवन बांग्लादेश से भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं होते। सो आई वुड से कि जो लैंग्वेज बैरियर है और इसकी जो प्रिपरेशन है, वो बहुत ज़्यादा लैग करती है जब स्टूडेंट्स यहाँ से मूव करते हैं टुवर्ड्स है जर्मनी। बिल्कुल। और इससे एक बात ये भी पता चलती है कि हाउ नेशंस रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेजेस, यानी कि उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उसे प्रायोरिटी देते हैं। तो दिस क्लियरली शोज के इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल इंग्लिश सब कुछ नहीं है, और जर्मनी में जो कुछ ऐसे टाउन्स हैं और विलेजेस हैं, जहाँ पे अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करें, सो दे आर काइंड ऑफ अनॉयड कि इफ यू आर इन आवर कंट्री देन एटलीस्ट लर्न आवर लैंग्वेज और मूव अवे। बिल्कुल। सो आपने इस लैंग्वेज बैरियर को कैसे ओवरकम किया? हाँ, इसके लिए क्योंकि मुझे आइडिया था, मुझे जो मैंने 4 साल काम किया पाकिस्तान में, आई वाज़ काइंड ऑफ अवेयर कि मैंने जर्मनी जाना है। तो सही। मैं मॉर्निंग में जो है अपनी जॉब करता था, 9 टू 5 जॉब, लाइक एवरेज मिडल क्लास बॉय। और उसके बाद मैं प्राइवेट ट्यूशन्स लेता था जर्मन लैंग्वेजेस की। सही। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं इनिशियल अपना जो टेन्योर है वहाँ पे, जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं एक नई कंट्री में, उसको काइंड ऑफ रिलैक्सिंग और काइंड ऑफ ईज़ी बना सकूँ अपने लिए। सही। सो वही कि वहाँ के जो लोकल से इंटरेक्ट करना और उससे आपकी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होती होगी। एग्ज़ैक्टली, इवन अगर आपने एयरपोर्ट से बाहर निकलना है और अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है, अगर आप फर्स्ट टाइम जर्मनी जा रहे हैं, देन यू शुड नो एटलीस्ट बेसिक जर्मन, कि सही। आप पढ़ सकें कि लिखा हुआ क्या है, एग्ज़िट किस तरफ है और पाथवेज़ किस तरफ हैं, टैक्सी स्टैंड किस तरफ है, बस स्टैंड किस तरफ है। सो ये लैंग्वेज इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट इन दिस ओके। केस। अच्छा, वहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की एंड यू आल्सो टोल्ड कि आपने जो अपना बैचलर्स है वो पाकिस्तान में कंप्लीट किया। सो व्हाट्स द मेन डिफरेंस? आपको वहाँ पर जाके क्या मेन डिफरेंस नज़र आया कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या उनके जो वेल ट्रेन्ड स्टूडेंट्स जो वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आगे ट्रेन होते हैं, क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? अबू बकर बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, और आई एम नॉट शाय टू एडमिट कि बहुत स्ट्रगल्स हुई जब मैंने अपना मास्टर्स शुरू किया वहाँ पे। एक एंड तो दिस मैं इज़ द स्टोरी ऑफ एवरी सिटिज़न। ऐसे ही है, जो पाकिस्तानी बॉयज़ यहाँ से मूव करते हैं स्टडीज़ के लिए, वो स्टडीज़ तो ख़ैर होती हैं कहीं बैक ऑफ द माइंड, मेन जो उनका कंसर्न होता है वो ये होता है कि अच्छा एक अब्रॉड का लाइफ़स्टाइल होगा, इसको एन्जॉय बिल्कुल। करेंगे, लेकिन स्टडीज़ जो होती है वो आपने करनी ही करनी होती है अगर आपने करनी वहाँ पे करनी। सर्वाइव करना है। मेरे ख़्याल में जो डिफ़रेंस मेन ये था कि एक तो आपके पास जो आपने यूनिवर्सिटी में जाने का कोई आप पे प्रेशर नहीं। जिस तरह आप पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में अटेंडेंस होती है, बिल्कुल। 70% से कम अटेंडेंस हो तो तो आप ड्रॉप आउट हो ड्रॉप जाएँगे। आउट हो जाते हैं। वहाँ पे इस तरह से कोई चक्कर नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दी कोर्स की और आप फिर एग्ज़ाम वाले दिन भी चले जाएँ, नोबडी केयर्स। तो ये एक चीज़ होती है कि ना, आप यू काइंड ऑफ रिलैक्स द होल सेमेस्टर। आप कहते हैं कि ठीक है यार, टाइम है, 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने के बाद देख लेंगे। लेकिन इन रियल वो टाइम नहीं होता होगा। वो टाइम फिर एग्ज़ाम्स से 1 हफ्ता पहले ही आता है। तो सही। ये बहुत बड़ा जो है ना मेरे लिए काइंड ऑफ सरप्राइजिंग थिंग थी कि अटेंडेंस बिल्कुल नहीं है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम है यहाँ पाकिस्तान में, इसमें क्विज़ेज़ होते हैं, प्रेज़ेंटेशंस बिल्कुल। होती हैं, मिड्स होते हैं, फिर क्विज़ेज़ होती हैं, प्रेज़ेंटेशंस होती हैं और फिर फाइनल्स होते हैं। ऐसे ही है। तो अगर आपका फाइनल थोड़ा-सा स्क्रू अप हो भी जाए,
तो आप कहीं न कहीं जो आपने जो छोटे-छोटे चंक्स होते हैं, वो कवर अप हो वो जाता कवर है। अप हो जाते हैं। लेकिन जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें 90% ऑफ द टाइम डायरेक्ट फाइनल्स होते हैं अच्छा, और 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है या डेढ़ घंटे का एग्ज़ाम होता है और बिलीव मी अबू बकर, वो डेढ़ घंटा ऐसे होता है जैसे पाकिस्तान में आपको उस एग्ज़ाम के लिए 4 घंटे दिए जाते हैं, 3 घंटे दिए अच्छा। जाते हैं। इवन द प्रोफेसर्स व्हेन दे डिस्ट्रीब्यूट द एग्ज़ाम्स दे आर लाइक, आई नो कि आपसे एग्ज़ाम्स पूरा नहीं होगा, ये एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा, तो आप जितना करें उसको ठीक करें। हुँ, तो वो पहले से प्रिपेयर कर देते हैं कि ये जो है ना 3 घंटे वाला कहानी खत्म हो गई है जहाँ-जहाँ से सही। आप लोग आए हुए हैं। तो 1 घंटे में एग्ज़ाम करना है। तो दैट वाज़ क्वाइट टाइम प्रेशरिंग। तो ये 1-2 चीज़ें थी व्हिच वाज़ क्वाइट आई वुड से डिफिकल्ट एंड न्यू फॉर मी एज़ अ स्टूडेंट व्हिच इज़ गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द और स्टडीज़। उनकी प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे वो अपने आगे वाली लाइफ़ में ज़्यादा ग्रूम्ड होते हैं? अच्छा इस तरह से है कि मेरी जो स्टडीज़ थी वो पावर इंजीनियरिंग की थी, ठीक तो है। व्हिच इज़ प्योर टेक्निकल फील्ड। तो जो एक डिफरेंस आ जाता है पाकिस्तानीज़ और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें ये है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सकर्शंस की जाती हैं। हुँ, एक्सकर्शन इट मीन्स कि आपको वेरियस ट्रिप्स और विज़िट्स करवाए जाते हैं डिफरेंट साइट्स पे और यानी डिफरेंट दे आर इंडस्ट्रीज़ मोर में। इंटू प्रैक्टिकल वर्क। जर्मनी इज़ नोन फॉर देयर इंजीनियरिंग हुँ, और एग्ज़ैक्टली। इंजीनियरिंग कैन नॉट बी डन विदाउट बीइंग प्रैक्टिकल। तो वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं प्रैक्टिकल साइड पे और थ्योरी पे भी फ़ोकस्ड हैं, बिकॉज़ जब तक आपको थ्योरी नहीं आती यू कैन नॉट डू प्रैक्टिकल ये बट सही है। दे रियली एम्फसाइज़ कि एवरी स्टूडेंट वो ज़रूर प्रैक्टिकल चीज़ों में पार्टिसिपेट करे। ओके, यानी वही वाली बात आ जाती है कि आपने अगर प्रैक्टिकल वर्क करना है तो आपको उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है एंड दे रियली एन्जॉय यानी गेनिंग देयर नॉलेज है, यानी हमारे लोकल्स की तरह नहीं कि सिर्फ़ वो रट्टा लगवाया जाता है। सो दिस इज़ द मेन थिंग कि उन्होंने ये जो रट्टा सिस्टम है उसको एक्सक्लूड किया है और उससे उनकी आगे प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट होती है। उन्होंने अबू बकर पेपर पैटर्न्स अपने इस तरह के रखे हुए हैं कि अगर आपने सिर्फ़ थ्योरी की हुई है और रट्टा लगाया हुआ है उन चीज़ों को जो आपको पढ़ाई जाती हैं या जो आपने पढ़ी हैं किताबों में और आर्टिकल्स में, तो दैट्स नॉट इनफ टू क्लियर एन एग्ज़ाम। हुँ, सो दे ओके, इंश्योर कि आपका जो एग्ज़ाम है, इवन वो भी ऐसा सेट हो कि उसमें सिर्फ़ वही बंदा क्लियर करे या फ़िल्टर करे अपने आप को आगे बढ़ने के लिए जिसने जो है ना वो अपने आगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गोल्स हुए पे हैं। फ़ोकस करना है। जी। एग्ज़ैक्टली आपने वही बात की कि अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ आर मोर फ़ोकस्ड ऑन देयर प्रैक्टिकल वर्क रेदर देन देयर रट्टा सिस्टम जो हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है। जिससे नज़र आता है कि उनके स्टूडेंट्स की जो आगे ट्रेनिंग है वो उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ज़्यादा काम आती है। ऐसे ही अबूबकर और इसके हिसाब से ना यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपना एनवायरनमेंट, अपनी लैबोरेटरीज़ इस तरह से डेवलप की हुई हैं कि आपका दिल चाहता है आप वहाँ जाएँ, आप काम करें, उनके इक्विपमेंट को यूज़ करें और अपने आप को मोर प्रैक्टिकली अवेयर करें चीज़ों के साथ। एग्ज़ैक्टली। सोशल लाइफ़ पे आगे डिस्कस कर लेते हैं कि आपने क्योंकि बहुत से आगे कंट्रीज़ में भी ट्रैवल किया है, सो उनकी सोशल लाइफ़ कैसी है? उनके कल्चर्स, उनका लाइफ़स्टाइल एज़ कम्पेयर टू हमारा जो सबकॉन्टिनेंटल कल्चर है? अच्छा, इसमें पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं और नेगेटिव चीज़ें भी पहले हैं। पॉज़िटिव ज़्यादा डिस्कस कर श्योर, लेते हैं। श्योर। पॉज़िटिव चीज़ें इस तरह से है कि यूरोप आई सी यूरोप एज़ अ वन कंट्री। मैं जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फॉर मी दे आर नॉट सेपरेट कंट्रीज़। मतलब मेरे पास अगर शेंजन वीज़ा है हुँ, और मैं जर्मनी में रहता हूँ, तो मैं आई कैन जस्ट पैक माय बैग्स एंड मूव टुवर्ड्स स्विट्ज़रलैंड ग्रेट, फॉर द माउंटेन्स। तो इसी वेरी तरह से नाइस। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग सारे यार दोस्त होते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी लाइफ़ में, तो हमारे वीकेंड्स या विद इन जर्मनी ट्रैवल्स के लिए मुख्तस होते हैं या फिर हम लोग आउट ऑफ जर्मनी ट्रैवल कर रहे होते हैं। वेरी नाइस। यानी इस तरह का सिस्टम नहीं है कि जैसे वी हैव टू हमें पहले वीज़ा लेना है और उसके बाद दूसरे कंट्री मूव करना है। यूरोप में ये सिस्टम नहीं है आई गेस। शेंजन कंट्रीज़ जो हैं व्हिच आर मोर देन 20 कंट्रीज़ ओके, उसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, यू जस्ट हैव टू बुक योर आई वुड से बस ट्रैवल और बाय एयर ट्रैवल ठीक है। या अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप उसपे भी मूव कर सकते हैं और आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ वीज़ा, नो नीड ऑफ वीज़ा। आपके पास अपनी सिर्फ़ एक आइडेंटिफ़िकेशन होनी चाहिए कि अगर आपको कोई रोकता है बॉर्डर क्रॉसिंग करते वक़्त, तो आप उसको वो अपना कार्ड दिखा दें, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दें एंड दैट्स इट। सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री में मज़ा आया ट्रैवल करके? आई वुड से स्विट्ज़रलैंड। ग्रेट, इट इज़ रियली अ हेवन ऑन अर्थ।
और स्पेशली जो उनकी माउंटेन वाली साइड है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उस पॉइंट तक जाने का, जो वहाँ पे इवन क्या कि मोबाइल सर्विसेज इस तरह से काम करती हैं, और इट इज़ क्वाइट क्वाइट अमेजिंग, वेरी हाईली नाइस, रिकमेंडेड। अल्लाह ताला सबको मौका दे जाने का, विजिट करने का, लेकिन जिस चीज़ को मौका मिलता है वो इस मौके को ज़रूर ले। वेरी ग्रेट। और इसके अलावा वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली अबाउट जर्मनी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे देखते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पाकिस्तान सिस्टम है? ह्यूज डिफरेंस, ओके, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अबू बकर। मैंने अगर यहाँ से एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना हो लाहौर के अंदर, और मेरे पास अपनी कन्वेंस नहीं है, मैंने अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो मुझे शायद 2 घंटे लग जाएँ, जो कि आम अगर मेरे पास अपनी कन्वेंस होती तो वो मुझे आधे घंटे से भी कम लगता। वेरी इट इज़ नाइस। क्वाइट ऑपोज़िट इन जर्मनी। अगर मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कम टाइम लगेगा, रादर कि मैं अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ। यानी वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। लोग भी फ़ोकस करते हैं, क्योंकि दे आर काइंड ऑफ मच मोर अवेयर और केयर अबाउट देयर एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उसके हिसाब से भी। और वो जो कनेक्शंस हैं बसेस के, ट्राम्स के, बसेस के, वो इस तरह से डेवलप हुए हुए हैं कि आप रश में नहीं फँसते, स्पेशली अगर आप सबवे में मूव कर रहे हैं। ओके। वहाँ पर आई डोंट नो, एक ये मिथ है, मैंने कहीं से सुना है कि वहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है, हुँ, वो हुँ। लेना काफ़ी मुश्किल है। सो क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ही आसान है, ऐसे ही लेकिन है। इन यूरोपियन कंट्रीज़ ये थोड़ा-सा मुश्किल है। आई डोंट नो इट्स अ मिथ और नो। आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है? आई वुड एग्री विद दैट, स्पेशली जर्मनी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, मोटर बाइक का हो या कार का हो, आपको दोनों लाइसेंस सेपरेट लेने पड़ते हैं। इट अच्छा, इज़ क्वाइट हार्ड टू टेक, क्योंकि व्हाई? आपकी व्हाट्स द रीज़न? उसकी रीज़न्स ये है कि हमारी आदतें खराब हुई हुई हैं। पाकिस्तान में गाड़ियाँ जिस तरह से हम लोग चलाते हैं, ऐसे ही। जिस नथिंग टू प्रमोट दिस, लेकिन जिस तरह से हम लोग ड्राइविंग यहाँ पे करते हैं और जिस तरह से हमारे गिरदोनवा में लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बेशक वो बाइक्स बिल्कुल, पे हों या फोर व्हीलर पे हों, आदतें हमारी खराब हो चुकी होती है। एग्ज़ैक्टली। यानी और अगर हमने पूरी गाड़ी का पूरा मीटर नहीं करना है, तो वो हमें फिर एक सैटिस्फैक्शन नहीं होती है ऐसा सबकॉन्टिनेंटल ऐसे ही है। और सिटीज़। वहाँ पे तो जो रोड होती है उस पे आपके रूल्स चेंज हो रहे होते हैं कि 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और उसको आपने फॉलो करना होता है। तो अच्छा, वहाँ पे गाड़ी चलाना, बीइंग कमिंग फ्रॉम सबकॉन्टिनेंट, भी हार्ड है, स्पेशली इनिशियली, क्योंकि आपको रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते होते हैं। और लाइसेंस लेना भी, इट इज़ क्वाइट अ हैसल, क्योंकि आप पहले थ्योरी क्लासेस अपनी कंप्लीट करते हैं, फिर आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस की, फिर आप अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं, और फिर आपको लाइसेंस मिलता है, व्हिच कॉस्ट्स, अगर आप एक गाड़ी का लाइसेंस ले रहे हैं और आप सब कुछ अपना पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं और आपका पाकिस्तानी लाइसेंस भी है आपके पास, तो यू आर काइंड ऑफ कन्वर्टिंग इट इन योर जर्मन लाइसेंस। तब भी आपके आई थिंक 2000 यूरोज़, व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू 6-7 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, अच्छा, इवन कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ कर रहे हैं, तो लग जाता है। ओनली ऑन योर ड्राइविंग ट्रेनिंग। अ, फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर द टेस्ट आल्सो, ठीक है, सिर्फ गाड़ी का। अगर आप मोटरसाइकिल का भी ले रहे हैं, तो उसमें आप 1000 यूरो यानी 3 साढ़े 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ मज़ीद ऐड करें। ओके। यानी लेकिन इट्स वर्थ इट हुँ, हुँ, टू टेक जर्मन लाइसेंस, जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि जो आप गाड़ी पे ट्रैवल करने का मज़ा है, जर्मनी में कुछ, क्योंकि कुछ टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन वहाँ पे बसेस वगैरह 1-1 घंटे बाद या 2-2 घंटे के बाद ट्रैवल करती हैं, और वो अपने ऑफ कोर्स ए पॉइंट से चलती हैं और बी पॉइंट पे रुकती हैं। लेकिन अगर आपको वाक़ई ट्रैवलिंग का शौक है यूरोप के अंदर, तो जो मज़ा आपकी अपनी कार पे ट्रैवलिंग का है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो इट्स वर्थ वर्थ एवरी पेन दैट यू टेक टू टेक दैट लाइसेंस। ओके। जर्मनी में आपके फेवरेट ट्रैवलिंग एरियाज़ कौन-से हैं व्हिच यू प्रेफर गोइंग देयर? अच्छा, मैं जर्मनी में मोस्ट ऑफ माय टाइम इन द लास्ट 5 इयर्स साउथ में रहा हूँ, हुँ, हुँ, बवेरिया में, म्यूनिख में। तो जो म्यूनिख के गिर्दो-नवा में या बवेरिया एज़ अ होल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्रीन, ग्रेट, माउंटेन्स भी हैं, लेक्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं। तो मतलब बवेरिया एज़ अ होल इज़ अ वेरी नाइस स्पॉट। लेकिन अगर आप फिर भी मुझसे मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन पूछें, तो आई वुड से गार्मिश। इट इज़ वन ऑफ द प्लेसेस दैट आर लाइक मिनी स्विट्ज़रलैंड। अगर आपने वेरी नाइस। टाइम नहीं है आपके पास स्विट्ज़रलैंड जाने का फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो आप गार्मिश चले जाएँ। अगर आप जर्मनी के साउथ में रहते हैं, तो यू वुड सर्टेनली। गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड इन दैट एरिया।
वेरी ग्रेट। यानी वहाँ पर दैट्स अ पॉजिटिव थिंग कि उन्होंने अपने जो एक एटमॉस्फेयर है या जो उन्होंने अपना एक लाइफ़स्टाइल है, उसके साथ उन्होंने प्लेसेस भी डेवलप किए सो दैट पीपल कैन गेट रिलैक्स्ड जो कि उनकी एक आइडेंटिटी भी बन जाती है। हाँ, हमारा अब थोड़ा पाकिस्तान में या सबकॉन्टिनेंट में कल्चर ये है कि हमारी आउटिंग जो होती है वो होती है खाना। बिल्कुल, हम लोग निकलते हैं अपने घर से रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना पी के और वापस घर में ऐसे आके ही है। सो जाते हैं। दे डोंट जर्मन्स नो की द फील ऑफ गेटिंग रिलैक्स्ड इन माउंटेन्स और उसके अलावा आप एक वॉक करते हैं, तो वो रिलैक्सेशन हम इतना डीपली नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते, हम लोग करते भी नहीं हैं, उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत लिमिटेड है। वी आर लिविंग इन लाहौर, तो लाहौर बिल्कुल, को देखा जाए अगर आप बाहर निकलते हैं, तो धूल-मट्टी, पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, गर्मी मौसम भी इस तरह का है कि आप लोग शायद हम लोग शायद उस तरह से एन्जॉय नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, अब कामरान भाई आगे जाके थोड़ा-सा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पे भी बात कर लेते हैं हुँ, हुँ। कि आपकी एकेडमिक्स कंप्लीट हो गई, कुछ लोग तो वापस आ जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वहीं पे जाके सेटल्ड होना चाहते हैं, जी। दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। हुँ, हुँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ लोगों की जो यहाँ पाकिस्तान से या सब कॉन्टिनेंट से बाहर यूरोप या जर्मनी अपनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए जाते हैं। सो उनको किन-किन स्किल्स पे काम करना चाहिए? किस तरह वो अपने आप को ट्रेन कर सकें सो दैट दे कैन गेट कंफर्टेबल देयर वहाँ पे वो अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ फाइंड आउट कर सकें? अबू बकर बहुत अगेन प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल सवाल है आपका। सो आई हैव बीन वर्किंग इन जर्मनी सिंस लास्ट 2 एंड अ हाफ ईयर्स, उससे पहले मैं अपनी एजुकेशन में मसरूफ़ था। हुँ, हुँ। तो मैं अगर आपको निचोड़ बताऊँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ़ का जर्मनी में, तो द फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द लैंग्वेज। हुँ, जितनी अच्छी आपको लैंग्वेज आती है, जितनी फ्लुएंटली आप बोल सकते हैं, जितना आप ईज़िली दूसरों की जर्मन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट रियली टेक्स यू पुट्स अ लाइट ऑन यू कि यार दिस इज़ द राइट कैंडिडेट टू वर्क इन अ जर्मन कंपनी। बिल्कुल, I would say the first one is the German language. Second one is how you work within the team. ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तानी लोगों के साथ काम कर रहे हो, वहाँ पर आप एक इंडियन के साथ भी काम कर रहे होंगे, एक बांग्लादेशी के साथ भी काम कर रहे होंगे, बिल्कुल, एक अरब के साथ भी काम कर रहे होंगे और किसी यूरोपियन के साथ भी काम कर रहे होंगे। और आप इन सारों के साथ काम करने के बाद आई वुड से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हम लोग कमिंग फ्रॉम अ सबकॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल, घुलने-मिलने के आदी होते हैं। एग्ज़ैक्टली। कुछ जोक्स वगैरह भी चलते हैं। लेकिन जो यूरोपियंस हैं दे आर काइंड ऑफ रिजर्व्ड, अ बिट कोल्ड। अगर वही एटीट्यूड जो एक यूरोपियन में होता है, मैं किसी सबकॉन्टिनेंट के सिटीज़न में देखूँ तो आई वुड से ही इज़ काइंड ऑफ रूड। रियली? या अच्छा, लेकिन वहाँ पे यूरोप में क्वाइट नॉर्मल है। थोड़े से डिस्टेंट होते हैं, स्पेशली शुरू में, थोड़ा-सा टाइम लगता है उनको ओपन अप होने में। बट वन्स यू रियली नो योर टीम, you kind of really enjoy your work. So I would say team working and understanding the mindset of other person is also very important, not only to work but also to move ahead in your profession. ओके। अगर बात की जाए उनके कल्चर वर्सेस अवर सबकॉन्टिनेंट कल्चर, आपने क्या मेन डिफरेंस देखा है? कल्चर में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि थोड़े से रिजर्व हैं, ठीक है। थोड़े से डिस्टेंट रहते हैं शुरू में, और लेकिन वंस दे गेट टू नो यू, दे अंडरस्टैंड यू, जब एक दफ़ा आपसे वो कंफर्टेबल हो जाए, तो आई मीन दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो दे आल्सो एन्जॉय कंपनीज ऑफ ईच ठीक है। अदर। आपको थोड़े से वहाँ के नॉर्म सीखने होते हैं, जिस तरह के दे लाइक टू गो आउट, दे लाइक टू सिट इन द सन इन अ समर डे, दे रियली लाइक फुटबॉल। हुँ, तो अगर आप में एग्ज़ैक्टली। ये 2-3 चीज़ें हैं, तो यू वुड बी अ रियली गुड कंपनी विद। ओके। अच्छा कामरान भाई अब ज़रा थोड़ा-सा मिसकंसेप्शंस पे बात कर लेते हैं कि जो हमारे सबकॉन्टिनेंटल सिटीज़न्स का होता है कि यूरोप में या अमेरिका में हाई सैलरी पैकेजेज़ होते हैं कि वहाँ पर जाकर आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हुँ, हुँ। लेकिन आपके सैलरी पैकेजेज़ काफ़ी अच्छे होते हैं और उसके अलावा वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो यहाँ के एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हुँ, हुँ। सो क्या ये मिसकंसेप्शंस हैं या ये रियलिटी है? अच्छा, अबू बकर, आई वुड स्टार्ट विद द वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है, जर्मनी में और पाकिस्तान में या यूरोप में या पाकिस्तान में। आई वर्कड इन पाकिस्तान फॉर 4 इयर्स, और जाने का टाइम था, आने का कोई टाइम नहीं था एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान में। जबकि जर्मनी में आई ओपन माय लैपटॉप एट 8:30 9 एएम एंड आई क्लोज इट एट 4 पीएम और 5 पीएम। उसके बाद नोबडी डिस्टर्ब्स मी एंड नोबडी इवन केयर्स व्हाट आई एम डूइंग, इफ आई एम एन्जॉयिंग माय प्राइवेट लाइफ हुँ, और इवन इफ आई एम वर्किंग। ये मेरी
अपना डिसीजन आपकी है, पर्सनल चॉइस है। मेरी पर्सनल चॉइस है। तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना वर्क एथिकल डिफरेंस है कि आपकी जॉब 9 to 5 है, जो नेक्स्ट 5 PM to 9 AM है वो आपका प्राइवेट टाइम है, उसमें आपने काम नहीं करना। ओके, दिस थिंग एंड योर सैटरडेज एंड संडेज आर ऑल्सो योर प्राइवेट टाइम, बिल्कुल। उसमें आपको कोई बॉदर नहीं करेगा। सो योर वर्क इज योर वर्क एंड योर प्राइवेट लाइफ इज योर प्राइवेट लाइफ, टोटली डिफरेंट थिंग्स हैं यूरोप। यानी उनके जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं या वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, उनके अपने वर्क के साथ-साथ उनकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पर वो अपने वर्क के साथ-साथ रिलैक्स भी हो सकें। बिल्कुल। और इफ यू फील दैट यू आर काइंड ऑफ ओवरबर्डन, देन यू कैन टॉक टू योर मैनेजर कि सर हैव अ लुक, थोड़ा सा बर्डन डिस्ट्रीब्यूट करें टीम में। और इवन देन अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट ऑलरेडी हो चुकी हुई है, तो आप पेड लीव्स भी ले सकते हैं फॉर 2 वीक्स अच्छा, और 3 वीक्स और 4 वीक्स के। आई नीड टाइम टू कूल माई सेल्फ डाउन, आई नीड सम टाइम टू गेन बैक माई सैनिटी। तो एंड दे आर क्वाइट क्वाइट ओके विद इट। यानी यहाँ के सिस्टम की तरह नहीं कि अगर हम कोई मेंटल हेल्थ की शिकायत करें तो वो आगे से कहें कोई नहीं, काम में इन्वॉल्व हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। ऐसे ही है, कोई नहीं, हो जाएगा 2-4 दिन में ठीक, एग्जैक्टली, खैर है। हाँ। सारी कर रहे हैं यार, आप यानी भी करें। यहाँ पर वो मेंटल हेल्थ को इतना सीरियस लिया नहीं जाता कि जो, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज्ड वर्क ज्यादा है तो हमारा जो उसमें यानी उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। सो आई गेस 90% इस चीज पे लुक नहीं किया जाता कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है या आपका काम ज्यादा ओवरबर्डन हो रहा है। यहाँ पर उस चीज को इतना सीरियस नहीं लिया अबू जाता। बकर, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में कोई मेंटली इफेक्ट हो भी रहा है तो उसको पता ही नहीं चलता वो मेंटली इफेक्ट हो। बिल्कुल, वो खुद कंफ्यूज है। मतलब ही इज लाइक ओके, ऐसा ही होता है, सारों को देखता है वो, बिल्कुल, सारे ही मेंटली कंफ्यूज होते हैं या मेंटली जो है ना वो आई वुड से प्रेशर्ड होते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर सारे कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। और जब उस चीज़ को, जब उसको इस बात का ख्याल आता है कि बिल्कुल। उसकी मेंटल वेलबींग खराब हो रही है, तब तक वो बहुत सारी बीमारियों में ऑलरेडी वो स्टेज शिकार हो क्रॉस कर चुका चुका हुआ होता है। होता है। उसके बाद फिर मेडिसिन होती हैं और दुआएं होती हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यहाँ पर एक बात आ जाती है कि बेशक आप जो अब्रॉड लाइफ है उसके साथ सेटल्ड हो जाएँ, आप काफ़ी वहाँ पर ज़्यादा आई मीन यू कैन से सेटल्ड हो जाएँ, लेकिन फिर भी आपको अपने वतन की, अपने बर्थ प्लेस की याद आती है। सो आपकी साइड पे भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी है अबू बकर। सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान में ऑफ कोर्स फैमिली इज द मोस्ट प्रायोरिटी। आप बेशक जितनी भी व्हाट्सएप कॉल्स कर लें, वीडियो कॉल्स कर लें, लेकिन जो आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम फिजिकली में? गुजार यहाँ की जो सकते हैं, सोशल लाइफ, यहाँ की गैदरिंग, वो हम्म, तो उसका तो कोई अल्टरनेटिव कोई नहीं है। ऑल्टरनेट नहीं है। स्पेशली जब आप देखते हैं आपके पेरेंट्स दे आर गेटिंग ओल्ड एंड यू आर टू मच अवे फ्रॉम देम, then it kind of really puts a toll on you। आपके दिल में एग्ज़ैक्टली, ये रोज ख्याल आता है कि यार पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स साथ किसी होते हैं। तरह जो है ना उनको बुला लूँ यहाँ पे, या मैं हर चौथे पांचवें मेरे चक्कर लगा लूँ। तो ऑफ कोर्स आप पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फिर सेकंड पे आपके फ्रेंड्स होते हैं। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़रा ओपन माहौल है, आप ज़रा ओपनली बात करते हैं, ओपनली गुफ्तगू करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, लेकिन जो आप हैंग आउट अपने फ्रेंड्स के साथ पाकिस्तान में करते हैं वर्सेस जो हैंग आउट आप अपने कॉलीग्स के साथ जर्मनी में करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। खानों की बात कर लें अगर, सो जर्मनी में आपको कौन-कौन से ऐसे खाने हैं कि जो डू यू थिंक के दे आर बेटर फॉर यू और जो आपको इंस्पायर किए हैं? अच्छा, वो अगर पाकिस्तान में इतना टाइम गुजार लिया हुआ था जर्मनी जाने से पहले, कि ना वो टेस्ट बड्स डेवलप हो चुके हुए थे। अच्छा, खाना चाहिए स्पाइसी और फुल मसालेदार, जो कि टोटली ऑपोजिट है जर्मन खानों से। बिल्कुल। तो आपको वहाँ पे देसी रेस्टोरेंट्स ढूँढने पड़ते हैं कि कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, तो वहाँ पर जाएँगे, वीकेंड प्लान यानी करके। इफ यू कंपेयर पाकिस्तानी फूड्स एंड जर्मन फूड्स सो यू वुड प्रेफर पाकिस्तानी ऑफ फूड्स। कोर्स एनी डे, एनी टाइम, पाकिस्तानी फूड इज़ मच बेटर देन अ जर्मन फूड। ग्रेट। फाइनल एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें सो दैट दे कैन गेट बेटर सेटल्ड ओवर यूरोप और इन जर्मनी। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, लेकिन अगर कोई जर्मनी जाना चाहता है फॉर स्टडीज़ और फॉर वर्क, आई वुड से अपनी लैंग्वेज पे काम करें, जर्मन लैंग्वेज पे काम करें, उसको जितना बेहतर हो सकता है उसको बेहतर से बेहतर करें। और सेकंड ये कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हूँ, पाकिस्तानी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा कूल एक डाउन ब्रेक करें, लें। कीप इट इन पाकिस्तान, क्योंकि बाहर जाके यू हैव टू कुक फूड फॉर योर ओन, you have to wash your clothes your own, you have to clean your room,
योर लिविंग प्लेस बाय योरसेल्फ। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा जो है ना अपने आप को आदी बना लें पाकिस्तान में, तो आपकी लाइफ़ जर्मनी में जाके बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच कामरान भाई फॉर योर टाइम एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, आई होप आपको भी आज की पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट लेसन मैंने जो आज की पॉडकास्ट से गेन की है, वो ये कि आपने प्लान करना है। यानी अगर आप अब्रॉड मूव करना चाहते हैं या अगर आप अपना बेटर लाइफ़स्टाइल अब्रॉड में देखते हैं, सो यू हैव टू प्लान फॉर इट। अपनी प्लानिंग बेहतर करें और उसके साथ-साथ अपने स्किल्स पे काम करें। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट कैन हेल्प यू टू ग्रो बेटर और उसके अलावा आप अपनी लाइफ़ ज़्यादा बेटर जी सकें। सो इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।